ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर आयकर कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। हड़ताल के कारण 31 मार्च तक जमा होने वाले आयकर रिटर्न के लिए करदाताओं के सामने संकट खड़ा हो गया है। पहले तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के सॉफ्टवेयर का नवीनीकरण के कारण 3 महीने तक रिटर्न जमा नहीं हो पाए थे। अब हड़ताल के कारण पूरा कामकाज बंद पड़ा है। संवाददाता राकेश शर्मा ने आयकर क्षेत्रीय मुख्यालय का लिया जायजा। हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। इस वक्त हम खड़े हैं आयकर सेवा केंद्र में। राजस्थान का जो क्षेत्रीय कर मुख्यालय है, यहाँ पर हम आपको नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि दूसरे दिन जो हड़ताल है उसका पूरा असर यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये आयकर सेवा केंद्र है। चूँकि 31 मार्च तक आयकर रिटर्न जमा होने हैं तो करदाताओं की समस्याओं के लिए आयकर सेवा केंद्र बनाया था, लेकिन यहाँ पर पूरी तरीके से सारे जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर हैं। आयकर सेवा केंद्र पर कोई भी कर्मचारी नज़र नहीं आ रहा है। चूँकि इन दिनों करदाताओं के लिए जो समस्याएं आती हैं रिटर्न से संबंधित, वहाँ उनकी मदद इस आयकर सेवा केंद्र पर की जाती है। आयकर विभाग कर्मचारी महासंघ के सर्किल सेक्रेटरी हैं, हम उनसे बात करते हैं। सियाराम जी, किस तरीके से आपकी ये जो हड़ताल है और कब तक ये हड़ताल क्यों है? ये हमारी जो हड़ताल है पूरे इंडिया में है, लेकिन 2 दिन से राजस्थान में है और पूरे राजस्थान में जितने भी इनकम टैक्स ऑफिस हैं सब जगह पे पूरी तरह हड़ताल है। और हमारी जो मांगे हैं वो जितनी भी मांगे हैं उनको लेकर के हम सालों से प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए ही अभी जो 2 दिन की हड़ताल है इसमें आपने देखा अंदर कोई भी आदमी अंदर बिल्कुल भी नहीं है, पूरा ऑफिस में सन्नाटा है। ITF के जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो सारे के सारे हड़ताल पे हैं अपनी मांगों को लेकर। आज आपको पता है कि एक टाइम बारिंग डेट है, उसमें लास्ट डेट है। बहुत लोग परेशानी में गुजर रहे हैं, बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। टाइम बारिंग के कारण बोर्ड ने डेट भी नहीं बढ़ाई है, इसलिए गंभीर समस्या हो गई है। इस सब के बावजूद भी हमारे सारे साथी आज स्ट्राइक पे हैं और ये निश्चित रूप से कल भी पूरी तरह सक्सेसफुल थी और आज भी पूरी तरह से पूरे राजस्थान में स्ट्राइक पे हैं सब साथी। बिल्कुल। राजेंद्र मीणा जो अध्यक्ष हैं, मीणा जी, कितने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में विभिन्न केंद्रीय संगठनों के श्रमिक ट्रेड यूनियंस के जुड़े लोगों ने अपना विरोध जताते हुए कार्य बहिष्कार किया। कार्य बहिष्कार के दूसरे दिन रेल ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर जाकर आगे की रणनीति पर चर्चा की है। वहीं LIC और इनकम टैक्स विभाग में भी जोधपुर के परवाना बैठक भवन में बैठक कर रणनीति बनाई। जोधपुर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन से जुड़े श्रमिकों से बात की हमारे संवाददाता रंजन दल। केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में यहाँ रेलवे के एम्प्लॉइज यूनियन के कुछ लोग हैं जो कि विरोध कर रहे हैं। लगातार 2 दिन तक यह विरोध प्रदर्शन जारी रहा था और उसके बाद में आगे भी इस गतिरोध अगर नहीं टूटा तो इसको विरोध जारी रखने की बात कही जा रही है। बात करते हैं, हमारे साथ में ट्रेड यूनियन के जुड़े कुछ लोग हैं, उनसे इस चीज को लेकर विरोध लगातार जारी। ये केंद्र सरकार द्वारा जो श्रमिक विरोधी नीतियां हैं, जैसे रेलवे को निजीकरण व निगमीकरण को धकेलना, न्यू ओल्ड पेंशन स्कीम को हटाकर उसकी जगह न्यू पेंशन स्कीम लागू करना और धीरे धीरे पूरे रेलवे को प्राइवेटाइजेशन की ओर धकेलना, इसी के विरोध में हम सभी पूरे देश के श्रमिक संगठन ये 2 दिवसीय सोमवार व मंगलवार को पूरे भारतवर्ष में हड़ताल व धरना व प्रदर्शन कर रहे हैं। आज आपका एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर भी गया है, क्या बात रखेंगे? बिल्कुल, हमारा एक प्रतिनिधिमंडल, हमारे सर्वोच्च नेता जो है आज वो जयपुर में इकट्ठे हुए हैं इन्हीं श्रमिक विरोधी नीतियों को लेकर कि क्यों इस तरीके का ये बार बार केंद्र सरकार हम लोगों के ऊपर ये चीज़ें थोप रही है, क्यों हमें मजबूर कर रही है कि हम रोड पर आकर इन सारी चीज़ों का आगे करें। हम इसके लिए बिल्कुल घोर विरोध करते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा सरकार को, सरकार जैसे कि पुरानी पेंशन लागू करे, निजीकरण बंद करे और जो भी श्रमिकों को नई भर्ती भी करे। आज केंद्र सरकार ने नई भर्तियां बंद कर रखी है, मैं ये कहना चाहूँगा कि नई भर्ती भी बंद करे ताकि नवयुवकों को रोजगार मिल सके। जी, रोजगार की बात है, निजीकरण के विरोध की बात है, क्या मानते हैं आप? हम ये सोच रहे हैं कि हमारा देश डेवलप जरूर करे, परंतु हम कमा करके कोई विदेशी कंपनियों को या विदेशों को देने के लिए थोड़ी ही, हमारे भारतीय के जो लोग हैं एक सामाजिक लोग हैं और सामाजिक परिवहन के लिए उनको पेंशन की आवश्यकता है। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमारा पैसा हमारे लिए ही उपयोग हो और
यही बेहतरी रहेगी, जिससे देश को डेवलपमेंट के साथ साथ जो है हमारे लोगों का भी सामाजिक जीवन का निर्वहन है वो बेहतर होगा। तो निश्चित तौर पर सामाजिक जीवन के बेहतरी निर्वहन को लेकर के ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 2 दिन तक विरोध प्रदर्शन किया गया था। LIC, डाक तार विभाग, रेलवे, बैंक, ऐसे कई यहाँ जुड़े हुए ट्रेड यूनियंस के जो पदाधिकारी हैं और उनके साथ के जो सहायक कर्मचारी हैं, उन्होंने अपना विरोध जताकर केंद्र सरकार को चेताया है। जोधपुर से कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान। बात गर्मी के तीखे तेवरों की। सूरज अब आग उगलने लगा है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। कई इलाकों में पारा 40 के पार पहुंच गया है। श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर में भीषण गर्मी पड़ रही है। सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर में भी गर्मी से बेहाल है। तापमान अब आसमान छू रहा है और आसमान से आग बरस रही है। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग अब घरों से भी निकलने में कतरा रहे हैं। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दे दी है, आने वाले दिनों में ये गर्मी और अपना उग्र रूप दिखाएगी। मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक कुमार श्रीगंगानगर से हमारे साथ जुड़े हैं, संदीप हुड्डा सीकर से हमारे साथ जुड़े हैं और सौरभ जयपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको जयपुर लिए चलते हैं। राजधानी जयपुर में क्या हाल है? मार्च में ही जून जैसा हाल हो रहा है। सौरभ, क्या कह रहा है मौसम विभाग और किस तरह से इस गर्मी से निजात पाने के लिए लोग जतन करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, एकाएक गर्मी जो है का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है और कहा जा सकता है कि अब ये गर्मी की शुरुआत जो है वो अगले कुछ दिन जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। राजधानी जयपुर में भी हालत जो है वो प्रदेश के दूसरे हिस्सों से अलग नहीं है। दिन में जो है वो बेहद तेज गर्मी इस वक्त मैं खड़ा हूँ और इस वक्त भी बहुत तेज गर्मी जो है वो लग रही है और यही कारण है कि अब दिनचर्या का में जो है वो लोगों का पूरी तरह से बदलाव जो है वो हो चुका है। दिन में लोग जो है वो घरों से बाहर निकलने की बहुत कम कोशिश करते हैं। फिर भी कुछ युवक हैं हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। गर्मी कितना परेशान कर रही है आपको? सर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, वो इतनी तेज बढ़ रही है कि चलने में भी दिक्कत हो रही है। बार बार पानी पीने की इच्छा करती है और पानी बार बार इसमें बोतल में भी हमारे पास इतना वक्त नहीं है जो बोतल में पानी भर पाए। और ITI कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में हम इंटरव्यू देने आए थे। आप कहाँ से आए और गर्मी कितनी परेशान कर रही है? अलवर से आए जी हम। बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। रुमाल ढक रहे, पानी वानी से काम चला रहे हैं और दिक्कत भी आ रही है। पानी वानी कहाँ तक भरी, इतना मिलता भी नहीं कहीं पे। तो देखिए सुमित, ये हाल जो है वो कमोवेश सभी लोगों का हाल है, क्योंकि जिस प्रकार की गर्मी अभी से ही जिस प्रकार का रूप देखने को मिल रहा है, अभी जयपुर में 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो बना हुआ है और ऐसी संभावना है कि करीब 39 और 40 डिग्री के आसपास आज जयपुर का तापमान रहने वाला है। लेकिन प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी इसी प्रकार से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी। हालांकि 1 अप्रैल और 2 अप्रैल से संभवतः चूंकि कुछ हवाओं का पैटर्न में बदलाव हो सकता है, इस लिहाज से तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। लेकिन अब गर्मी की शुरुआत हुई है, ऐसे में गर्मी से राहत की बात करना बेमानी होगी। आने वाले दिनों में तापमान जो है वो और ज्यादा लोगों को परेशान करेगा। जी चलिए श्रीगंगानगर लिए चलते हैं। अशोक जुड़े हुए हमारे साथ श्रीगंगानगर से। अशोक, यहाँ पर क्या कहता है मौसम का मिजाज? क्या पेट्रोल के दामों की तरह यहाँ पर गर्मी का तापमान भी मौसम का मिजाज भी आसमान छू रहा है? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं सुबीर जी। जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, वैसे ही तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। और इस बार जैसे कि पेट्रोल और डीजल देश में सबसे ज्यादा महंगा श्रीगंगानगर में मिल रहा है, तो मार्च के महीने में जो रविवार दोपहर को जो अधिकतम तापमान दर्ज किया गया वो 41.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 12 सालों का रिकॉर्ड इस बार टूटा है कि मार्च के महीने में ही 41.7 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया, जो कि पिछली बार जो रिकॉर्ड दर्ज किया गया था वो 2010 में 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से मार्च के महीने में ही गर्मी के तीखे तेवर हैं, सूर्यदेव जिस तरह से आग उगल रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर श्रीगंगानगर वासियों का हाल बेहाल है। दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊं तो देखिए, लोग
जो जरूरी काम से घर से बाहर निकले हुए हैं वो सुस्तानी के लिए भी छांव का सहारा देखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि छांव मिल जाए, थोड़ी देर उन्हें थोड़ी राहत मिल जाए, क्योंकि तापमान में लगातार जो बढ़ोतरी है वो दौर जारी है। 40 प्लस से ज्यादा का तापमान बना हुआ है। और सबसे खास जो पुलिसकर्मी है इनका भी एक हिम्मत वाली बात होगी कि इस टेम्परेचर में भी ये पुलिसकर्मी ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पर लगातार इस ड्यूटी देने में लगे हुए। हम कुछ पुलिसकर्मियों से बात करने का प्रयास करेंगे। बॉस, इतना टेम्परेचर है और उसके बावजूद आप ये काम कर पा रहे हैं, कितना मुश्किल होता है आप लोगों के लिए? क्या अभी वर्तमान समय में गंगानगर में विकास कार्य काफी गति में चल रहे हैं, जिस कारण जगह जगह से सड़कें खुदी हुई हैं और छोटा शहर है, यातायात की काफी दिक्कत आती है। और गर्मी ऊपर से, गर्मी तो मजबूरी है, ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। लोगों को आराम दिलाने के लिए नौकरी हम करेंगे तभी लोग आराम से अपनी जिंदगी गुजारा कर सकेंगे। बिल्कुल। इस तेज गर्मी में ड्यूटी कर पाना कितना हार्ड होता है, किस तरह से अब ये तो आप भी समझते हो और पब्लिक भी समझती है, लेकिन ड्यूटी तो करनी हमारी ड्यूटी है, इसीलिए भर्ती हुए हैं पुलिस के अंदर हम, और हमारी ड्यूटी है। बिल्कुल सुमित जी, टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, देखिए जिन्हें काम करना है वो काम चलते हैं। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं सीकर से। शेखावटी इलाका संदीप, यहाँ के लिए तो ये कहा जाता है कि सर्दी और गर्मी दोनों एक दूसरे से रेस लगाती हैं कि देखते हैं अव्वल कौन आता है। इस बार क्या कह रहा है मौसम का मिजाज? जी बिल्कुल। देखिए सुमित, आप ठीक कह रहे हैं कि शेखावाटी इलाका है और खासतौर पर शेखावाटी इलाके में जो फतेहपुर और जो आसपास का इलाका है, सर्दियों में प्रदेश में सबसे ठंडा रहता है और गर्मियों में सबसे गर्म। इस बार जहां सर्दियों में -5 डिग्री तक तापमान गया था और अभी की अगर बात करें तो मार्च का महीना चल रहा है और 40 डिग्री के ऊपर तापमान जा चुका है, क्योंकि आज सुबह का जो माइनस का जो मिनिमम जो तापमान था वो 15 डिग्री था और कल की अगर बात की जाए तो कल अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री था। यानी कि आज चूंकि तापमान 2 बजे आता है तो अभी आज का जो एग्जैक्ट फिगर है वो तो आया नहीं है, लेकिन ये माना जा सकता है कि आज का जो तापमान है वो कल से भी अभी जो गर्मी है वो ज्यादा महसूस हो रही है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस तरह से सड़कें हैं वो आप देख सकते हैं सुमित की कितनी यूं वीरान बनी हुई है। बहुत ही कम लोग, इक्के दुक्के लोग जो है वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी का असर इतना है। और दोपहर का जो समय है उसमें तो एकदम जो है कर्फ्यू सा यहाँ पर लग जाता है। और मौसम विभाग की बात करें तो अगले जो 3 दिन है उसके लिए जो हीट वेव का अलर्ट किया है, तो ये माना जा सकता है कि अगले 3 दिन चूंकि लू का प्रकोप भी रहेगा और जिस तरह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है तो ये कहा जा सकता है कि अगले महीने तक, यानी कि इस बार अप्रैल में ही जो तापमान है वो 45 से 50 डिग्री के बीच रह सकता है। तो बहुत ही ज्यादा जो है वो गर्मी परेशान करने वाली है लोगों को। मार्च के महीने की अगर बात करें सुमित तो अमूमन जो तापमान है वो 35 डिग्री तक मार्च के महीने में जाता है। पिछले 10 साल के अगर रिकॉर्ड की बात करें तो ऐसा क्या कहते हैं, विशेषज्ञ क्या कहते हैं इस गर्मी से बचाव के लिए सावधानियां? जी बिल्कुल। गर्मी से बचाव के लिए अगर डॉक्टर्स की बात करें तो वही है, लू से बचने का जो सबसे जो तरीका है, बार बार जो है वो ठंडे पानी का सेवन करते रहें, बाहर कम निकले, क्योंकि लू ज़्यादा परेशान कर सकती है, हैजा हो सकता है। इससे समय में जो है बाहर कम निकले और धूप से बचाव रखें। इसके साथ साथ दूसरी जो परेशानी सुमित सबसे बड़ी हो रही है लोगों को कि बिजली कटौती पिछले कुछ दिन से दिन के समय बहुत ज्यादा हो रही है। तो बिजली कटौती होने की वजह से जो लोग हैं वो गर्मी से सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि पंखे कूलर कुछ चल नहीं पाते हैं। इस वजह से जो है वो बहुत बड़ी परेशानी हो रही है। चलिए, शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आप मेरे तीनों सहयोगियों के पीछे की सड़कें देख सकते हैं, पूरी सुनसान इस गर्मी की वजह से, इस तापमान में बढ़ोतरी की वजह से। शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। सौरभ आपका भी शुक्रिया, अशोक आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है तो दूसरी तरफ महंगाई भी, इससे भी लोग परेशान हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हो गई है, लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है इसने। पिछले 8 दिनों में 7 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। उदयपुर में भी लोग बढ़ती कीमतों से परेशान नजर आए। उदयपुर से जानकारी दे रहे हैं संवाददाता कपिल शिमाली। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 8 दिनों में से 7 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, जिसके चलते अब जो पेट्रोल है, आप देखिए कि मैं उदयपुर के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और आज यहाँ पर 113 रुपये 1.3 पैसा में पेट्रोल मिल रहा है, तो वहीं 96 रुपये 3.5 पैसे प्रति लीटर डीजल मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों से बात करें, भैया बहुत दाम बढ़े पिछले कुछ दिनों में, क्या कहना चाहेंगे, इससे महंगी कितनी बढ़ी?
बहुत बढ़ गई है, गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे दाम नीचे गिराना चाहिए। देखिए दाम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और लोग ये चाहते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई है, इसमें कमी आनी चाहिए। भैया पेट्रोल और डीजल के दाम रोज़ बढ़ रहे हैं, गाड़ी चलाना वास्तव में लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मुश्किल तो हो रहा है, बट क्या गाड़ी चलानी पड़ेगी, काम तो रुकना नहीं चाहिए। देखिए काम भी होना ज़रूरी है। पेट्रोल पंप संचालक हमारे साथ में भाई साहब, कितने दाम बढ़ गए हैं पिछले 7 दिनों में? पिछले 8 दिनों में करीब 7 बार कीमतों में परिवर्तन हुआ है। 7 दिन उसके अंदर डीजल करीबन 5। वहीं सीकर जिले की अगर बात करें तो यहां पर पेट्रोल 113 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है, जबकि डीजल के भाव 96 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं। लगातार बढ़ोतरी की वजह से लोगों का बजट गड़बड़ाने लगा है। पेट्रोल पंप पर लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता संदीप ने। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है और लगातार आम आदमी जो है वो महंगाई से त्रस्त होता जा रहा है। सीकर जिले की बात करें तो पेट्रोल यहाँ पर 113.25 पैसे प्रति लीटर पर पहुँच गया है और डीजल जो है वो 96.45 पैसे प्रति लीटर पर पहुँचे। यानी कि लगातार जो है पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो लगातार भावों में बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि सीधा सा इसका जो असर है वो आम आदमी पर पड़ रहा है और महंगाई की वजह से आम आदमी त्रस्त है। कुछ वाहन चालक हमारे साथ हैं, इससे बात करेंगे। भाई साहब, क्या काम करते हो आप? ड्राइवरी करते हो, बस चलाते हो? कितना नुकसान हो रहा है आपको? क्या चाहते हो आप? वहीं श्रीगंगानगर में आज पेट्रोल के दाम 88 पैसे तो डीजल के दाम 71 पैसे बढ़े। श्रीगंगानगर में डीजल ने आज एक बार फिर से शतक लगा दिया है। श्रीगंगानगर में डीजल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर पर जा पहुंचे हैं, तो वहीं पेट्रोल के दाम 117 रुपये 18 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। उपभोक्ताओं ने सरकार से मांग की है कि बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाया जाए ताकि महंगाई से आम लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। तेल कंपनियों ने आज एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करते हुए श्री गंगानगर सहित प्रदेशवासियों को निराश किया है। आज श्री गंगानगर जिले में यदि हम बात करें पेट्रोल और डीजल की, तो आज श्री गंगानगर में पेट्रोल 77 पैसे बढ़कर 117 रुपये 18 पैसे के आंकड़े को छू चुका है। वहीं डीजल की यदि बात करें तो देखिए डीजल ने आज एक बार फिर से सेंचुरी लगा दी है। आज श्री गंगानगर में डीजल के रेट 100 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े को एक बार फिर से छू चुके हैं। यदि हम श्री गंगानगर जिले के सुदूर क्षेत्रों में जाएंगे तो ये डीजल की जो रेट है 100 रुपये से भी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन एक बार फिर से छूने का मतलब यह है कि पिछली बार भी जब डीजल 100 रुपये के आंकड़े से ज़्यादा था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के दौरान पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज रेट कम कर दी थी। उसके बाद में डीजल के रेट एक बार फिर से 100 रुपये के नीचे आ गए थे, लेकिन अब दोबारा लगातार जैसे पिछले 7-8 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, उससे पेट्रोल और डीजल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं और श्री गंगानगर जिले में आज एक बार फिर से डीजल ने सेंचुरी लगा दी है। हमारे साथ यहाँ कुछ उपभोक्ता मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। रोज पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, एक नौकरी पेशा होने के नाते कितना फर्क पड़ता है आपके बजट पर? बहुत बजट पर फर्क पड़ता है इस चीज़ का कि हर रोज़ ये रेट बढ़ रहे हैं। हमारे क्या कि जो मतलब इनकम होती है उससे भी ज़्यादा हम जो सैलरी कमा पाते हैं उसमें से भी हमें पेट्रोल के में ज़्यादा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी पेट्रोल 88 पैसे और डीजल 72 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। जयपुर में पेट्रोल 112 रुपये 32 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल 95 रुपये 61 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर जनता परेशान नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल उपभोक्ताओं से बात की संवाददाता राकेश शर्मा ने। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 8 दिन में 7वीं बार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। अब पेट्रोल आज फिर 88 पैसे और डीजल 72 पैसे महंगा हुआ है। यानी जनता को जो बड़ा झटका है वो धीरे धीरे लग रहा है। लगातार तेल कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं, जनता महंगाई से त्रस्त है। हम जो कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं जो पेट्रोल डीजल के उपभोक्ता हैं। जो कीमतें बढ़ रही हैं किस तरीके से आप देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ रहा है? बहुत ही ज़्यादा बाहर पड़ रहा है सर, और क्या बताएं महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है और बहुत परेशानी हो रही है सर। पेट्रोल का पता नहीं चल रहा, इतनी अर्निंग नहीं है और बहुत ही बाहर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों से जनता त्रस्त है, तेल कंपनियां मस्त हैं। आप बताएंगे पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इस बार जो दाम बढ़ रहे हैं पिछली बार की तुलना में 3 गुना ज्यादा बढ़ रहे हैं। पहले 30 पैसे 35 पैसे बढ़ता था, अब 80 पैसे से 90 पैसे तक बढ़ रहा है। हाँ, जैसा ही देखो यूपी चुनाव खत्म हो गया, 5 तारीख को चुनाव खत्म हुए, उसके बाद से लग रहा है कि जैसे गवर्नमेंट को कोई ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पड़ी है ना राज्य।
आबू रोड के सदर थाना क्षेत्र में एक साधु ने युवक की डंडे से पिटाई की है। पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले को लेकर पीड़ित ने साधु के खिलाफ आबू रोड सदर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। तस्वीरें देखिए, एक साधु इस युवक को पीटता हुआ नजर आ रहा है, डंडों से जमकर पिटाई कर रहा है। अब इस पीड़ित ने वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी तस्वीर अपने कैमरे में कैद कर ली और इसे वायरल कर दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस युवक ने भी अब मामला थाने में दर्ज करवा दिया है। पुलिस थानों के अंदर लोगों से अच्छा व्यवहार हो, इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पुलिस मुख्यालय प्रत्येक जिले में प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। दौसा में भी सॉफ्ट स्किल को लेकर एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान रिटायर्ड आईजी आनंद शुक्ला ने पुलिसकर्मियों को सॉफ्ट स्किल को लेकर अनेक टिप्स बताए। इस प्रशिक्षण शिविर में जिले के सभी पुलिस उपाधीक्षक और थाना अधिकारियों के साथ एएसपी और एसपी भी मौजूद रहे। प्रमुख शक्तिपीठों में शुमार करौली के कैला देवी आस्था धाम में आज से चैत्र लक्खी मेला शुरू हो गया। एक पखवाड़े तक चलने वाले इस मेले में विभिन्न राज्यों से 30 से 40 लाख श्रद्धालु माता के दर्शनों के लिए पहुंचेंगे। मेला 14 अप्रैल तक चलेगा। हालांकि मेले से पहले ही माता के दर्शनों के लिए आस्था धाम में लाखों श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। मेले में राजस्थान के विभिन्न जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा प्रांतों से श्रद्धालु आएंगे। सोमवार को भी दिन भर माता के मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार लगी रही। इससे दिन भर कैला माता के जयकारे गुंजायमान होते रहे। मेले में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए मंदिर ट्रस्ट, ग्राम पंचायत और पुलिस प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं की गई हैं। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। पाकिस्तान में विपक्षी